ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 6 पे चल रहा है। प्रभु कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी भी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। मैं क्यों प्रकट होता हूं अर्जुन? एक महापुरुष ने बड़ा सुंदर चिंतन किया है कि बाल्य अवस्था में गोपियों का चीर हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का इस श्लोक में अपना चीर हरण हो गया। कैसे हो गया? कि प्रभु ने स्वयं प्रकट होके कह दिया, एक भक्त के प्यार में, एक भक्त के आग्रह से, और इतनी सहजता से प्रकट हो गए, इतनी सहजता से प्रभु अनावृत हो गए कि जो प्रभु ने माया का आवरण धारण किया था वो भी एक क्षण के लिए हट गया। इस श्लोक में परमात्मा ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं भगवान हूं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी भगवान को अव्यय कहते हैं, अविनाशी है। देखिए, भगवान जब शरीर धारण करके आते हैं तब शरीर तो उनका भी जाता है। वो भी जो कन्हैया 6 महीने का था तो उसने पुतना को मारा, अंग परिवर्तन लीला जिसने की, चीर हरण किया, गिरिराज पर्वत को 7 वर्ष में उठाया, 11 वर्ष और 52 दिन को जब ब्रिज छोड़कर मथुरा गए, 25-26 वर्ष के आसपास मथुरा छोड़कर द्वारिका नगरी बसाई, और 125 वर्ष की आयु हुई तो संसार को छोड़कर अपने धाम चले गए। तो कुछ फर्क तो उनपे भी पड़ा होगा, शरीर तो उनका भी गया है। जन्म से लेकर 125 वर्ष की आयु, तो वो क्या है जो नहीं गया उनका? शंकराचार्य जी कहते हैं वो ज्ञान शक्ति है, वो छीन नहीं उनकी, वो छीन नहीं हुई, इसलिए अव्यय है। इस तत्व को, वेदांत के इस रहस्य को अच्छी तरह समझ ले। हमारी आयु, हमारी अवस्था, हमारा अतीत कैसे निर्माण होता है? हम जैसे जैसे समय में आगे बढ़ते हैं ऐसे पीछे की बातें भूलते जाते हैं, और भूल गए मतलब हम गए। अब आप वो नहीं रहे। 5 वर्ष पहले आपने क्या किया था, वो घटना यदि आपको याद नहीं है, इसका अर्थ वो पार्ट आपके बीइंग में से चला गया, आप नहीं रहे वो। 3 घंटे बैठकर आपने भगवत गीता का श्रवण किया, अब 3 घंटे में से कितना याद रहा वो आपका हिस्सा बना। अब 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद यदि आप उसे भूल गए तो फिर 3 घंटे भगवत गीता सुनने से
फायदा क्या हुआ? सुनना न सुनना दोनों बराबर हो गए। वो आपके अस्तित्व में से वापस चला गया। तो ईश्वर अव्यय है, क्योंकि उसकी ज्ञान शक्ति क्षीण नहीं होती है। हम इस पॉइंट पर आना चाहते हैं कि यदि हम अपनी ज्ञान शक्ति को ऐसी अक्षीण बनाएं तो फिर आप गए ही नहीं कहीं। 5 वर्ष पहले की घटना आपको याद है, मतलब आप वो अभी हो, वो आपके लिए वर्तमान है, वो अभी भी आपका बीइंग का पार्ट है। बचपन की घटना आप भूल गए तो वो आप चले गए, लेकिन जो घटना याद है वो आप हो। अब इससे एक कदम और आगे चले। पिछले जन्म की घटनाएं जो आपको याद है, तो वो आप हो कि नहीं? वो आप हो। कहने का आशय यह है कि मृत्यु और कुछ नहीं है। मृत्यु केवल विस्मरण है। यदि स्मरण में आ जाए तो फिर न कोई मृत्यु है न कोई अतीत है, केवल वर्तमान ही वर्तमान है। इस भूमिका से परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यय आत्मा अव्यय अपि सन। मैं हूं ही अर्जुन, मैं जाता नहीं हूं। भूता नाम ईश्वर है अपि सन। आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा के 3 लक्षण हैं। एक, जो निरंतर गति करता है, अतति। दूसरा, आपनोति इति आत्मा, जो सर्वव्यापक है, वो आत्मा है। और तीसरा, जो सबको प्रेरणा करता है, वो आत्मा है। भूता नाम ईश्वर अपि सन। ईश्वर शब्द भी बड़ा प्यारा है, ईश्वर। इसका अर्थ है स्वामी और वर का अर्थ है श्रेष्ठ, द बेस्ट। जो विवाह करता है युवक, उसे हम वर कहते हैं। वर का अर्थ है श्रेष्ठ। क्यों वो श्रेष्ठ है? क्यों? सब लोग ब्याह करते हैं तो वो श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसने संकल्प किया है कि मैं अब से जिस स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, उसको छोड़कर विश्व की सारी महिलाएं मेरे लिए माता, बहन या पुत्री के समान है। यह सब संकल्प करता है, तब वो ब्याह करता है। इतना बड़ा संकल्प जिसने किया वो श्रेष्ठ है। अब उस संकल्प का पालन करे तो वर जीवन भर के लिए श्रेष्ठ है, नहीं तो फिर वो पालन नहीं करता तो फिर वो घोड़ा है। वर का अर्थ है श्रेष्ठ। भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि ये संकल्प करके ब्याह करता है, उसी को हमने वर कहा है, द बेस्ट। पश्चिमी संस्कृति दूल्हे को वर नहीं कहती है, बेस्ट नहीं कहती है। दूल्हे के दोस्तों को वेस्ट कहती है, वो बेस्ट है। और अधिकतर दूल्हे का दोस्त होता है वो शादी ब्याह में चारों तरफ देखता रहता है कि दोस्त का तो नंबर लग गया, अब मेरा भी नंबर लगे। उसको कैसे बेस्ट कह सकते हैं? जो शादी करने निकला है वर, वही बेस्ट है, श्रेष्ठ है, ईश्वर है। जैसे शब्द है वरदान, यानी श्रेष्ठ दान।
क्यों वो श्रेष्ठ दान है? क्योंकि श्रेष्ठ दान में तय आप करते हो कि क्या देना है, और सामने वाले को तो दान स्वीकार करना है। वरदान में क्या लेना है? उसका अधिकार आप सामने वाले व्यक्ति को दे रहे हैं। मांग मांग, जो मांगेगा वो दूंगा, इसलिए वो वरदान है। चॉइस लेने वाले की है, इसलिए वरदान में फिर कोई लिमिटेशन नहीं आ सकती है। कुछ लोग जो कहते हैं मांग मांग वरदान देता हूँ, 100 रुपये के अंदर जो चाहिए वो देता हूँ, ये वरदान नहीं होगा। वर का अर्थ है श्रेष्ठ, ईश्वर है। इसका अर्थ है स्वामी, वर श्रेष्ठ। तो जो भूत मात्र का ये सारा जो अस्तित्व है, जीव मात्र का श्रेष्ठ स्वामी हुए है, वो मैं हूं। क्यों? क्योंकि एकमात्र मैं अध्यक्ष हूं, मेरा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। जैसे युवराज का जब राज्याभिषेक करना हो तो कहते हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव करके अध्यक्ष बनाना है पार्टी का, लेकिन कोई आएगा ही नहीं आगे, तो फिर बचा कौन? वो पपूड़ा। यहां पर ऐसी बात नहीं है। भूता नाम ईश्वर अपि सन, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है, मेरी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, इसलिए एकमात्र अध्यक्ष हूं मैं, एकमात्र संचालक हूं। स्वामे प्रकृतिम अधिष्ठाय, प्राणी मात्र का ईश्वर हूं, फिर भी लीलाएं कैसी करता हूं? माँ यशोदा के क्रोध से आक्रोश से बंधने में आ जाता हूं। उखल के साथ मेरी यशोदा मैया मुझे बांध देती है, और मैया मुझे डांटे तो मेरी आंखों से अश्रु भी बहने लगते हैं, तो मेरे आंखों के काजल की कालिमा पूरे कपोल पर फैल जाती है, और उस बंधन में रह करके मैं नल कुबेर और मणिग्रेव की मुक्ति करता हूं। तब पता चलता है कि इनकी मुक्ति करने के लिए ठाकुर जी बंधन में आए हैं। भूता नाम ईश्वरो अपि सन, केवल 6 दिन की आयु हो शरीर की, और पूतना मोशी जब आए, स्तन पर विष लगाकर आए, तो ऐसे पिए जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और होना तो ये चाहिए कि विष का परिणाम भगवान पर हो, हुआ उल्टा। विष लेने वाले को कोई कष्ट न हुआ, लेकिन जो विष देने आई थी उसका अंत हो गया। भूता नाम ईश्वरो अपि सन, जो दिखता है वो होता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इन सब के ऊपर से शासन करने वाला हूं मैं, ईश्वर हूं। स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति का मैं मालिक हूं, स्वामी हूं, अधिष्ठ दाता होकर के आता हूं। अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके मैं आता हूं। श्वेतास उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि ये प्रकृति माया है। संसार के लोग आते हैं तो अपनी प्रकृति के गुलाम बनते हैं। शरीर की प्रकृति सामान्य अर्थ में कहें तो आयुर्वेद जो कहता है वात, कफ और पित्त, अब उसके विकार से जो रोग आते हैं, शरीर में जो बीमारी आती है, तभी कई लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारी प्रकृति ही वायु प्रकृति है, कफ प्रकृति है, तो उसको बदल नहीं सकते हैं, उसके गुलाम हैं हम। और उस प्रकृति की वजह से जो भी शरीर के ऊपर, मन के ऊपर परिणाम आते हैं,
उसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं, उसके गुलाम बने रहते हैं। भगवान कहते हैं मेरा ऐसा नहीं है। दूसरे अर्थ में कहें, प्रकृति त्रिगुणात्मिका प्रकृति सत्व रज और तम, मनुष्य इन सत्व रज और तम का गुलाम बना हुआ है। ईश्वर कहते हैं मैं उस त्रिगुणात्मिका प्रकृति का भी गुलाम नहीं हूं, मैं उसको अधीन करके रखता हूं। मैं अपनी प्रकृति को यथावत जानता हूं, ठीक से उसका निरीक्षण करता हूं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय और आत्म मायया संभवामि, अपनी शक्ति से प्रकट होता हूं, व्यक्त होता हूं। ये मुक्त परमात्मा ऐसे जन्म लेते हैं। वध का जन्म कैसे होता है? पहली बात तो वध को ऐसा लगता है कि मैं केवल ये स्थूल शरीर ही हूं, इसलिए मेरा जन्म होता है। मैं बड़ा होता हूं, मैं वृद्ध होता हूं, नष्ट होता हूं। शरीर को जो हो रहा है वो मुझे ही हो रहा है। वध को ऐसा ही लगता है कि मेरे को चलाने वाला कोई और है। वध यानी जो बंधा हुआ है सांसारिक विषयों से, इस संसार से बंधा हुआ है। वध को ऐसा लगता है कि मेरे अधिकार में कुछ भी नहीं है, ईश्वर को, परमात्मा को ही करना है जो भी कुछ करना है। ये वध की भाषा है कि अपना चाह कभी होता नहीं है। ईश्वर डंके की चोट करता है हिम्मत हमें ऐसा कहने की, मैं जो चाहता हूं वो होता है। बाकी घटनाओं का क्रम छोड़ो, एक बात में तो हिम्मत से कहो कि मेरी शांति, मेरी प्रसन्नता ये मेरा अपना स्वभाव है। कोई मेरी शांति को विक्षिप्त नहीं कर सकता है, कोई मेरी प्रसन्नता को मुझसे छीन नहीं सकता है। कह सकते हैं हम? नहीं कर सकते, विश्वास से नहीं कह सकते। अरे जरा सा कोई कुछ कर दे, हमारी शांति चली जाती है, प्रसन्नता चली जाती है और हमारी प्रकृति तो चली जाती है, विकृतियां बाहर आ जाती है। भली बात ही आप बैठे थे, आपने क्रोध क्यों किया? क्रोध नहीं करता तो क्या करता? उसने ऐसा कहा मुझे, उसने ऐसा कहा, लेकिन तुम क्रोध क्यों करते हो? इसका अर्थ आपकी प्रकृति आपके हाथ में नहीं है, आप ईश्वर नहीं है। रात को बड़ी अच्छी नींद आई थी, सुबह ठंडी में गरम गरम पानी से नहाए थे, खूब नहाए गीजर में, बहुत अच्छा लगा। और जब चाय पीने बैठे तो चाय में चीनी ज्यादा, आधा चम्मच क्या गिर गई, सब चैन चला गया, मूड ऑफ हो गया। क्यों भाई, क्या हुआ? अच्छे खासे मूड में अखबार पढ़ रहे थे, प्रसन्न थे और स्नान करते हुए तो गाना भी गा रहे थे, बाहर तक आवाज आ रही थी। घर वाले खुश हो रहे थे कि आज मूड अच्छा है बाबूजी का। अचानक ये क्या हुआ? ये कोई चाय है, बनानी भी नहीं आती। इसका अर्थ कि जो भी आधा चम्मच चीनी जो चाय में गिर गई थी ज्यादा, उसमें इतनी ताकत है कि वो आपके मूड को ऑफ कर दे। अब आप कहते हो मैं इस घर का मालिक हूं, तुम अपने इस शरीर के मालिक भी नहीं हो। आधा चम्मच चाय के गुलाम बन गए, आधा चम्मच चीनी कम क्या पड़ गई, आप गुलाम बन गए। पूरे घर के मालिक की छोड़ो, पहले अपने शरीर रूपी घर के मालिक तो बनो। हम जो कहते हैं ये शरीर हम नहीं है, हम तो अव्यय आत्मा है, जिसको हम ये अपना स्वरूप किसे समझते हैं? हम इस स्थूल शरीर को ही हम अपना स्वरूप समझते हैं। तो वो तो हमारा मकान है,
जिसमें हम रहते हैं, ये स्थूल शरीर तो हमारा मकान है जिसमें हम आत्मा के रूप में रहते हैं। जिस शरीर को हम अपना स्वरूप मानते हैं, असल में हमारा मकान है, हम नहीं है। और जिसको हम हमारा मकान कहते हैं, ईंट पत्थर का बना हुआ है, उसको हम अपना मकान कहते हैं, वो तो हमारे मकान का मकान है। उस ईंट पत्थर के घर में हम अपने मकान को रखते हैं, हम वो नहीं है। हमारा मकान तो ये शरीर है, लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम ईश्वर नहीं है। प्रकृति के स्वभाव अनुसार हमें कर्म करने पड़ते हैं। बद्ध सर्वथा असमर्थ है और कर्म करते रहता है, और जो कर्म होते हैं उसके परिणाम अनुसार उसको बार बार जन्म भी लेना पड़ता है। परमात्मा इस सृष्टि में आते हैं। कैसे आते हैं? मुक्त भी इस संसार में जन्म लेकर आता है, प्रकट होकर आते हैं, और बद्ध भी जन्म लेकर आता है। ये दोनों में अंतर क्या है? इनर डिफरेंस जो है वो बड़ा स्पष्ट है। इसको एक दृष्टांत से समझे। एक राजा के राज्य में जेल है जहां कैदियों को रखा गया। अब राजा को एक दिन इच्छा होती है कि चलो जाकर के विजिट करें, जेल में कौन लोग हैं, कैसी व्यवस्था है, कैसा प्रबंध है, सजा के लिए भी क्या प्रबंध है, और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या प्रबंध है, देखा जाए। तो राजा अपने 4 मंत्रियों के साथ में लेकर के जेल में जाता है। अब देखिए, कैदी भी जेल में है, जेलर और जेलर का स्टाफ जो है वो भी जेल में है, और राजा के साथ जो गए हैं 4 मंत्री राजा के साथ, वो भी जेल में है, और राजा भी जेल के अंदर है सब जेल के अंदर। फोटो निकाले जाए तो सब जेल के अंदर है, लेकिन सभी की स्थिति में कितना फर्क है। यहाँ केवल 4 लोग बताते हैं, 4 लोगों की बातें करते हैं मोटा मोटी, ताकि दृष्टांत अच्छी तरह समझ में आ जाए। कैदी, जेलर और स्टाफ, 4 मंत्री और राजा खुद। फर्क यह है कि कैदी न अपनी मर्जी से जेल में आया है, न अपनी मर्जी से जा पाएगा। उसको तो पकड़ करके जबरदस्ती बंद किया गया है, और अंदर रह करके वो चाहता है कि निकल जाऊं, नहीं निकल सकता है। न अपनी मर्जी से आया है और न अपनी मर्जी से जा सकता है। स्टाफ वहां का है, वो भी आता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं आता है। उसको तो घर बैठे पगार दे दो तो वो क्यों आएगा? अंदर है। कैदी जो अंदर आया वो कुछ कर्म किए हैं, उनको भुगतने के लिए अंदर आया है। स्टाफ जो आता है वो कर्म निर्माण करने के लिए आता है, वो भुगतने के लिए नहीं आया है। वो कुछ कर्म करके वहां से परिणाम पाएगा, जिससे अपना जीवन चलाएगा। पगार जो मिलेगा उससे अपने परिवार को चलाएगा, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। लेकिन उसको अंदर आना पड़ता है। मंत्री आए हैं, वो भी अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, आए हैं राजा की इच्छा से। राजा ने कहा चलो चलना है मेरे साथ में, तो आए हैं, लेकिन वो भी अपनी इच्छा से जाएंगे नहीं। मंत्री लोग, राजा कहेगा चलो जी महाराज चलो। एकमात्र राजा ऐसा है जो जेल में भी यदि जाता है तो अपनी इच्छा से जाता है। अब राजा से कोई कह नहीं सकता कि अब आए हो तो 1 घंटा आपको यहाँ बिताना ही पड़ेगा।
राजा की 5 मिनट में इच्छा हुई, चलो आज नहीं कल आएंगे, तो कल या 1 महीने भर बाद में आएंगे तो ठीक है जी, राजा से कौन पूछे। ईश्वर है, इस संसार में जो अधिपति है, तो हम क्या है, तय हमें करना है। इस संसार में हम आए हैं, आना पड़ता है। किस रूप में हम आना चाहते हैं, कैदी के रूप में आना चाहते हैं, स्टाफ के रूप में आना चाहते हैं, मंत्री के रूप में रहना चाहते हैं, या राजा के रूप में। आप कहोगे राजा बन सकते हैं, हाँ राजा नहीं बन सकते हैं कदाचित, लेकिन ममई वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन। 15वें अध्याय में परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेरे अंश हो। राजा जब महल से निकले, कभी उसके राजकुमार को इच्छा होती है कि पिताजी मैं साथ में चलूं, राजा कहे हाँ हाँ चलो बेटा, तो राजा नहीं बन सकते, लेकिन राजा के राजकुमार तो बन सकते हैं। संसार में आकर के प्रभु मैं तेरा हूं और तेरा बनने इस संसार में आया हूं, यह तो अधिकार है। और अधिकार भी प्रभु आपने हमें दिया है, हमने ही कहा है, आपने ही कहा है प्रभु कि हम आपके अंश हैं। बस यही बात हम स्वीकार करते हैं कि हम आपके हैं। इस दृष्टि से रहो सृष्टि में, तो फिर कोई बंधन है ही नहीं। क्यों इतना बोझ उठा के घूमे हम। अरे संसार में इतना बंधन है, क्या बंधन है, कोई बंधन नहीं है। परमात्मा का हूं मैं, काहे का बंधन। बस ये सूत्र जरूर याद रखना है, स्वामय प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी मर्जी से आया हूं बस। आत्म मायया, गीता में ये जो स्वामय प्रकृतिम अधिष्ठाय को 9वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में स्पष्ट किया है। प्रभु स्पष्ट करते हैं कि ये स्वामय प्रकृतिम अधिष्ठाय क्या है। मैं प्रकृति को इसमें वश में करके इनको सृजन करता हूं, लेकिन ये भूत मात्र ये अवश होकर के आते हैं। भूत मात्र ये अवश होकर के आते रहते हैं। इसी बात को प्रभु ने भगवद गीता का 14वां अध्याय प्रकृति विभाग में कहा है। उसके 3रे श्लोक में प्रभु कहते हैं कि मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। प्रभु यह तो समझ गया। प्रभु कहते हैं कि जो ये मेरी माया है उसको केवल मैं ही जानता हूं, बाकी के लोग नहीं जानते हैं। मैं भगवान राम बन के आया तो बहुत कम लोग मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में समझ सके। बाकी मेरे अयोध्यावासी भी, जब मैं वन की ओर चला 14 वर्ष के लिए, तो वे सब रोने लगे मेरे पीछे चलते हुए, रोने लगे। चलो उनकी तो संवेदना थी मेरे प्रति, लेकिन मंथरा जो इतने वर्षों से मुझे देख रही थी, मेरे जन्म से लेकर मैं बड़ा हुआ तब तक, लेकिन वो मंथरा मुझे समझ नहीं पाई, रावण मुझे न समझ पाया। निंदा करते रहे ये लोग मेरी। पुनरावतार में जब कृष्ण बन के आया तो शिशुपाल को देखो, मेरा कजिन है, न पहचान पाया मुझे। मेरा मामा कंस न पहचान पाया मुझे। राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल गालियां देता है मुझे, 1 2 5 नहीं 100 गालियां दी।
वो समझ नहीं पाए मुझे। क्यों? क्योंकि उस समय मैं अपने योग माया के पर्दे में छुपा हुआ रहता हूं। आत्म माया है संभवामी। तो यहां जो सिद्धांत की चर्चा प्रभु ने की है कि पदार्थ में चेतना कैसे प्रकट होती है, प्रकृति में परमात्मा कैसे आविर्भूत होते हैं, अदृश्य जो शक्ति है वो दृश्य शरीर को कैसे धारण करती है, अलौकिक तत्व जो है वो लौकिक कैसे बन जाता है, समग्र सृष्टि का नियंता हमारे बीच में हमारे जैसा बनकर के कैसे आता है। इस श्लोक का उपसंहार करते हुए अगर कहें तो दो शब्द को ध्यान में ले लेना है। परम तत्व जब आता है तो अपनी योग माया के द्वारा कॉन्शियसली शरीर में अवतार धारण करता है, और जीवात्मा जब आता है तो योग माया के सम्मोहन में आता है, सम्मोहन से आता है, अनकॉन्शियसली आता है। इसलिए तो हम जन्म के 9 महीने तक बेहोश रहते हैं। आगे का चिंतन कल करेंगे, और भी कई रहस्य सामने आएंगे।